आज की क्लास में तो कुछ शब्द देते हैं। इन शब्दों को आपको केवल समास विग्रह करना है और समास विग्रह करके ये बताना है कि बीच में कौन सा शब्द लगेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 सवाल पहले 5 शब्द देंगे, उसके बाद फिर आप लोग बताएंगे करके। कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला शब्द नोट करें, मन चाहा। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले समास विग्रह करना है, क्या होगा उसके बाद आगे समास का नाम लिखना। उसके बाद अगला शब्द है धर्मवीर। धर्मवीर। दूसरा शब्द है पाप मुक्त। अगला है लोकप्रिय। लोकप्रिय। अगला है देशभक्ति। ये 5 हो गए हैं। पांचों को आपका समास विग्रह करना है, उसके बाद समास का नाम लिख लेना है, और जब हम पूछें जिससे, वो अपना माइक ऑन करके बताएगा। ठीक है, हम बारी बारी सबसे पूछेंगे, जल्दी से कर लें। हो सकता तब तक कुछ लोग आ जाए। सब लोगों से पूछेंगे। जिसका माइक नहीं ऑन हो रहा है वो अलग बात है, जैसे नीरज का माइक नहीं ऑन हुआ है, शीला का माइक पता नहीं ऑन हो रहा है कि नहीं, देखेंगे अभी। हो गया होगा। सबसे पहले हमारी लिस्ट में सबसे पहले ए से नाम है अनूप। अनूप लिख लिया हो तो बताओ बेटा। भैया लिख रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा ठीक, आराम से लिख लो। एक लोग और है, सोनम कुमारी। नमस्ते, कै बजे आ रही हो ये बताओ। सोनम सोनम को मेरी आवाज आ रही है? चली गई आवाज का। अनूप जैसे लिख जाए बोलिएगा। ओके भैया। बहुत टाइम लग गया भाई। चलो और किसी का लिख गया हो तो बोलो तब तक। सालू। जी सर।
बताओ। सर पांचों बताने? और क्या? मन से चाहा, मन से चाहा, और लोग का पाप से इस्तेमाल कर। हाँ लोक में प्रिय, देश हाँ, के लिए देश के लिए बन। अच्छा, चलो ठीक, माइक बंद करो। राम केवल। जल्दी से बताओ, हो गया हो तो। बताया भैया। हाँ बताओ। मन से चाहा, धर्म में वीर, पाप से मुक्त, लोक में प्रिय, हाँ देश के लिए भक्त। अच्छा भाई, नीरज। अच्छा, नीरज का तो माइक नहीं ऑन होता है। आवाज तो नहीं कुछ इको कर रही थी, पंखा चलाया है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा कुछ? नहीं। ठीक 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 ठीक। मन चाहा जो होगा, होगा मन से चाहा, है ना। और अभी चूंकि आज कम लोग थे, इसलिए हमने ऐसा अभी अभी कर दिया, जैसे जुड़ेंगे 4:30 कंप्लीट करेंगे, तो उसमें अभी पूरे जब तत्पुरुष के भेद बता देते तो उसमें और अच्छा लगता, लेकिन चलो ठीक है। मन से चाहा होगा, मन चाहा में यानी से लगेगा करण तत्व, यानी मन के द्वारा जिसको चाहते हैं, चाहे से लगाओ चाहे के द्वारा लगाओ। और अभी जब इसके आप भेद पढ़ोगे तो इसमें कौन सा करण तत्व होगा। उसके बाद धर्मवीर है, धर्मवीर जो होगा वो धर्म में वीर होगा, धर्म में वीर होगा, में मतलब इसमें अधिकरण तत्व होगा। पाप मुक्त तो सभी लोग जानते होंगे, युक्त है तो के द्वारा, मुक्त है तो अलग होगा, पाप से मुक्त यानी अपादान तत्पुरुष होगा इसमें। लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, यानी अधिकरण ही होगा इसमें। और देशभक्ति, देश, देखो देशभक्त अगर लिखा होता ये, अगर इतना लिखा होता तो ये होता देश का भक्त, लेकिन देशभक्ति लिखा है तो देश के लिए भक्ति होगा, यानी संप्रदान तत्व। जो जो लोग बताए सही बताए हैं। बस थोड़ा देर और वेट करते हैं, फिर जैसा भी आप लोग चाहें। अगला कुछ शब्द और लिख लो, लिखो पराधीन, पराधीन। दूसरा शब्द लिखो शिवालय। बीच में क्या लगेगा वही बताना है। अगला लिखो हरफन मौला, अभी जल्दी इसको हमने करवाया भी था। हरफन मौला। और लिखो अगला, नहीं, पथ भ्रष्ट। 4 हो गए। एक और लिख लो रथ चालक। इनको भी अलग अलग करिए। जल्दी से।
जिसका हो गया हो बतावे। सभी लोग पढ़े हो, ये भी बता तत्पुरुष होगा। जितने लोग हो 6-7 लोग पढ़े हो, सब लोग समाज पहले, कोई नया तो है नहीं इसमें। और आप लोगों को तो यही चाहिए, ही प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाए। तो तुम शुरुआत से पढ़ा रहे इसलिए कि और लोग भी जुड़ जाए, लेकिन शायद हमको लगता नहीं मिल पा रही है। को जिसको जिसको फोन किया है गोलू ने, कोई आया नहीं देखो भी। किसी का लिख दिया भाई, बताओ। पराधीन में अधिकरण होगा। पराधीन में क्या होगा? अधिकरण। अलग अलग क्या? परा। अलग अलग कंपेयर करके बताओ। परा दो शब्द कौन कौन होंगे? एक मिनट। लोग बोलो, सही बोल रहे हो? हेलो। हाँ अनु बताओ। शायद अनु की आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। और कोई बताओ। नीरज को माइक ही नहीं ऑन होता। सालू बताओ। पर से अधीन। पर से अधीन। से अधीन होगा, पर से अधीन। दूसरा बताओ। शिव के लिए आलय। शिव के लिए आ रहे, चलो ठीक भाई। पद से शिव के- भ्रष्ट। ये है, ये बताओ पहले। सर इसके इसमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी हमने हरपन के लिए मौला लगाया। नहीं गलत। पथभ्रष्ट पद बताओ। पथ से भ्रष्ट। भ्रष्ट। पथभ्रष्ट। और रथ चालक। रथ के लिए चालक। रथ के लिए नहीं, रथ का चालक। को रथ रथ को चालक मतलब चालक। रथ को चालक नहीं, रथ का चालक। रथ का चालक। रथ चालक, रथ का चालक। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बिल्कुल सही है। हरफन मौला हमने करवाया है आप लोग का। साइट वीडियो जो बना के भेज रहे थे एक दो, तो उसमें करवाया थे, समाज कुछ प्रैक्टिस करवा रहे थे। कोई ध्यान से अभी फनों सर में श्रेष्ठ। एक सर को नहीं देख पाए। हाँ लोग बताओ। सभी फनों में श्रेष्ठ। इसमें होगा हर फन में मौला। मौला मतलब श्रेष्ठ, हर मतलब प्रत्येक, फन मतलब हुनर। प्रत्येक हुनर में श्रेष्ठ में लगेगा इसमें, यानी अधिकरण तत्पुरुष होगा। और ये जो पर से अधीन लिखा नहीं, पर मतलब होता दूसरा, अधीन मतलब डिफरेंट, यानी पर के अधीन होगा, दूसरे के अधीन जो होता है उसे अधीन कहते हैं। ये तो भाई गड़बड़ है गड़बड़, और पढ़ाना चाह रहे थे तो याद नहीं रहा। चलो सर हम तो अब तो आ रहे हैं। हाँ तुमको आ गया। 4:30 बज गया है, अब जिसको आना था आ गया। अब हम आगे शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने देखा था कि तत्पुरुष में हमने एक लाइन लिखाई थी, में से के द्वारा ताकि को के लिए पर। वो कुछ और नहीं था, वो
सभी कारकों की विभक्तियों का लोकधर्म कारक की विभक्तियां। तो इसमें जितने भी कारक होते हैं, कारक कारक होते हैं 8। शायद आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी हम पढ़ाएंगे भी जब टाइम लगेगा। अभी केवल इतना कि जो जरूरत पड़ेगी उतने। 8 कारक में भैया भैया कल की क्लास हमारी छूट गई थी। कल की क्लास छूट गई थी। आज हमारा फर्स्ट डे है। हाँ, तो पीछे के 2 वीडियो या तो यूट्यूब पर पढ़े हम देख लीजिए। जी जी भैया ठीक है, ओके। आज भी यूट्यूब पर है, कल भी था, हो जाता है। और या तो इसी इसी टीचमेंट पर रिकॉर्डिंग में जाइएगा, वहां मिलेगा। ठीक भैया, ठीक है, ओके। 8 जो कारक होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। कोई 8 कारकों के नाम बता सकता है क्या? विभक्ति ना बताओ, खाली है कोई भी? लाइन से सर नहीं याद। चलो बाईलाइन बताओ। विभक्ति सहित बता रहे हैं भैया। विभक्ति ना बताओ, खाली कारक के नाम बताओ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, एक मिनट, संबंध, एक अधिकरण, संबोधन। एक कर्ता, कर्म, करण, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, संबंध, अधिकरण, अधिकरण, संबोधन। संबोधन। वेरी गुड, शाबाश। संबोधन। ये 8 कारक होते हैं और क्रम से ही है, क्योंकि कारक जो होते हैं क्रम से ही याद करना है आपको। ये जो 8 कारक है, इसमें पहला हटा दो और अंतिम हटा दो। जो 6 कारक बचे हैं, इन्हीं कारकों की विभक्तियां हैं जो हमने आपको में से के द्वारा तार्किकों के लिए दिखाया है। जैसे में अगर देखा जाए, देखो हम पूरी विभक्ति इसी में सेट करते हैं। में जो है वो अधिकरण की विभक्ति है, से जो है वो करण की विभक्ति है और अपादान की है, के द्वारा जो है की है, में से के द्वारा का जो है संबंध की है, की संबंध की है, को जो है वो कर की विभक्ति है, के लिए जो है वो संबंध की है, और पर जो है वो ये। यही लाइन हमने आपको लिखा है, में से के द्वारा का, की, को, के लिए, पर। तो ये कारकों की विभक्तियां, इन्हीं के यानी पहला कारक हटा दे और अंतिम कारक हटा दे। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर समास में और पुरुष समास से भेद होते हैं। अब जैसे मान लिया किसी शब्द का आपने समास विग्रह किया और उसके बीच में को लग जाए, क्या लग जाए? को। तो समझ लीजिएगा उसमें तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। और ये जो भेद हुए हैं, ये 6 भेद है ना, इनका अगर नंबर डालेंगे तो ये पहला भेद होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, ये 6ठा भेद होगा। तो को जो है कर्म तत्पुरुष है, या तो कर्म तत्पुरुष इसको कहेंगे। अगर बीच में को आया तो, जैसे स्वर्ग प्राप्त आपने देखा था, स्वर्ग को प्राप्त, तो उसमें तत्पुरुष तो है, साथ ही कर्म तत्पुरुष है। अगर कर्म तत्पुरुष नहीं होगा तो ये 2 नंबर पड़ा है ना, तो इसको द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। या तो कर्म तत्पुरुष कहेंगे या तो द्वितीय कारक को द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। इसी तरह अगर बीच में से लग जाए या के द्वारा लग जाए तो करण तत्पुरुष होगा। अभी शब्द अब लिखाएंगे जब, तो बहुत सारे शब्द आपको लिखाएंगे, करण तत्पुरुष हो जाएगा। और करण तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या होगा? 3 नंबर है, तृतीया।
यानी ये हो जाएगा क्रिया, मतलब जो क्रिया तृतीया इसके आधार पर नहीं होता है, तो 6 भेद हो गए। कारक जो तो क्रिया कारक है वो, और ये हो जाएगा तृतीया। तो अगर किसी शब्द के बीच में से और के द्वारा आ रहा है तो करण तत्पुरुष होगा या तो तृतीया तत्पुरुष होगा। समझ में आई बात? अगर बीच में के लिए लग जाए, क्या लग जाए? के लिए लग जाए तो समझ लीजिएगा उसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा, और संप्रदान तत्पुरुष का मतलब चतुर्थी तत्पुरुष। अब ये सब हम लिखा देंगे। उसके बाद अगर बीच में ये से लग रहा है अलग होने वाला, भी कैसे अलग होगा इस वाले से में और इस वाले से में, उसकी बात करेंगे। तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा या तो पंचमी तत्पुरुष होगा। अगर का की को लग रहा, का की लग रहा है, के लग रहा है, तो संबंध तत्पुरुष होगा, यानी किसको षष्ठी होगी। और अगर बीच में या पर लग रहा है तो वो सप्तमी तत्पुरुष होगा और अधिकरण तत्पुरुष। समझ में आई बात? इसी के आधार पर इसके अब भेद लिखना है आपको। तो पहले एक लाइन लिखो, लिखो तत्पुरुष समास में, इसको ना लिखिएगा, इसको नहीं लिखना, लिखो तत्पुरुष समास में शीला यादव ने कमेंट करके बता दिया है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध संबोधन। देखो तो लिखो तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है, कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। हम बहुत लोग डाले हैं, सब लोग लेखपाल भी बनना चाहते हैं, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं। देखो हम प्रयास करते हैं बिना टाइम के, अगर कोई कोर्स ऐसा हो तो उसको करवा दें, सही है। देखो इस समय जब आप पढ़ोगे तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। कोई भी दिक्कत है आप हमसे शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो, कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हो। लेकिन अगर यही वीडियो बाद में आप देखोगे तो उससे अच्छा है फिर आप फिल्म देख लो कोई। बाकी खैर आप लोग समझदार ज्यादा है। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर, इन्हीं विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष के भैया एक बार फिर से बोल दीजिए। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर, इन्हीं विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। अगली लाइन लिखो, तत्पुरुष समास के समस्त पद के मध्य बीच में, तत्पुरुष समास के समस्त पद का, तत्पुरुष समास के समस्त पद का जब समास विग्रह करते हैं, जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में, लिखते जाओ, ये ना सोच कहिए हम लिख चुके हैं बात, ये लिखा नहीं आपने। दोनों पदों के मध्य में पहला कारक, पहला कारक ब्रैकेट में लिखो कर्ता। पहला कारक कौन सा है? कर्ता। पहला कारक तथा अंतिम कारक, कर्ता लिखने के बाद लिखो अंतिम कारक, ब्रैकेट में लिखो संबोधन।
अंतिम कारक के अलावा, के अतिरिक्त लिख दो, के अतिरिक्त सभी कारकों की विभक्तियों का, सभी कारकों की विभक्तियां पाई जाती हैं, सभी कारकों की विभक्तियां पाई जाती हैं। अब आप लिखिएगा, पहला भेद लिखना है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, और ब्रैकेट में लिखना है क्या, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष ब्रैकेट में द्वितीय तत्पुरुष। लिखो इसमें, इस साइड में लिख लो ना, लिखो दोनों पदों, ऐसे लिख लो, हाँ, दोनों पदों के मध्य में, दोनों पदों के मध्य में, अभी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कारक को नहीं क्लियर है तो कारक अभी हम पढ़ाएंगे, और YouTube पर प्लेलिस्ट में कारक मैंने पढ़ाया भी है, तो आप पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो। देखिए, दोनों पदों के मध्य में कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति को, ये है विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, का लोप होता है। ये तो लिखने वाली बात थी, आपको समझ लेना है। जब कोई शब्द आवे, आप अलग अलग करो, अगर बीच में को लग जाए, क्या लग जाए, को लग जाए, तो पहले तो तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष होगा ना, और अगर ऑप्शन में तत्पुरुष है तो लगेगा, मान लिया तत्पुरुष के भेद है, तो को जो है वो कर्म कारक की विभक्ति होती है, तो उसमें कर्म तत्पुरुष होगा, और चूंकि कर्म दूसरा कारक होता है तो उसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। ये है, उदाहरण लिख लो, लिखो जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा इसको कहते हैं, जेब कतरा। आगे डैश करके लिखो, जेब को काटने वाला या कतरने वाला, कतरा लिखा कतरने लिख लो, जेब को कतरने वाला, को लगा है ना, तत्पुरुष होगा। चिड़ी मार, क्या होगा, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। आगे लिखो, स्वर्ग प्राप्त, लिखवा चुके हैं, फिर से लिख लो, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जितने ज्यादा शब्द आप लिख लोगे उतने मजबूत रहेगा, पेपर में वहां हो सकता कुछ ना आवे,
केवल आ जाए जेब कतरा में कौन सा समास है। तो अगर एक बार आप देख लिए जेब कतरा किसमें पढ़े थे तो तत्पुरुष है, तत्पुरुष होगा, और को लगा है कर्म तत्पुरुष होगा। स्वर्ग प्राप्त लिख लिया, स्वर्ग को प्राप्त। और लिख लो गगनचुंबी, गगनचुंबी। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला। आगे लिखो परलोक गमन, परलोक गमन क्या होगा? परलोक को जाना, गमन माने जाना, परलोक को गमन। इसी तरह आप अब कर्म के बाद करण तत्पुरुष लिख सकते हैं, तृतीय तत्पुरुष करण में से के द्वारा होगा। बिना बुक उठाए, बिना किताब से देखे आप 6 समाज जो इसके भेद हैं जो लोग आज पढ़ रहे हैं वो लोग लिख डालें, क्योंकि आज कम लोग जुड़े हैं। देखते हैं क्या कारण है, उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग की जिम्मेदारी है थोड़ा सा मैसेज वगैरह कर दें और पूरे लिख डालिएगा, और सबके शब्द ढूंढ ढूंढ के लिखना। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आप हमसे चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है? आज हमने एक चीज लिखा है, इसी तरह आप लिख सकते हो। सभी लोग पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं। आज क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते सर। ठीक है भैया। नमस्ते।